प्रिय मेरे भाई तथा बहनों और मेरे भक्तों, आपको मेरा हार्दिक अभिनंदन हो। आज मैं भागवत के श्लोक नंबर 2 अध्याय 1 के विषय में कहूँगा। अभी मैं यहाँ पर कुछ ज्ञान की बात करते हुए कहूँगा कि अभी पांडवों की पक्ष या हित रखते हुए प्रभु श्री कृष्ण ने फैसला को दुर्योधन के समक्ष रखा, लेकिन दुर्योधन ने बुराई का आश्रय लेते हुए फैसले को अस्वीकार कर दिया और कोई ज्ञानेंद्रिय के विषय में नहीं विचार किया। ठीक उसी प्रकार विदुर ने पांडवों की तरफ से धर्म तथा नीति संबंध कुछ बातें धृतराष्ट्र की सभा में रखी, परंतु राजा होने के नाते भी उन्होंने अपने मुख को बंद किया और राजा धृतराष्ट्र ने भी बुराइयों का आश्रय लेते हुए मूक रहे और यहाँ भी ज्ञानेंद्रिय का प्रयोग धृतराष्ट्र के द्वारा नहीं किया गया। आगे अब दोनों फैसलों के अस्वीकार होने तथा समस्त क्रिया युद्ध के ऊपर आश्रित हो जाती है, तो बेचैनी दुर्योधन के मन में आती है और वह अब ये देख रहा है कि पांडव लोग क्या कर रहे हैं और वह उनकी निगरानी में लग जाता है। इधर धृतराष्ट्र मन में गदगद होकर खुश है, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि मेरी सब जगह विजय ही विजय, क्योंकि एक से एक पुत्रों का पिता, दूसरा समस्त परिवार के सदस्यों तथा क्षत्रियों और एक से एक पुरुषार्थ करने वाले राजाओं का सानिध्य मिला हुआ है। दुर्योधन के पास 11 छोड़ी सेना तथा ऊपर से प्रभु श्री कृष्ण की सेना और समस्त कार्यों को तथा इतनी समस्त बड़ी सेना को देखकर शायद धृतराष्ट्र युद्ध को विनाश की तरफ न देखते हुए उत्सव की तरफ देखता है और इधर दुर्योधन के मन में विकलता का प्रादुर्भाव हो गया है और वह प्रत्येक पांडवों के कार्य को बड़ी निरीक्षण द्वारा देखता है और अपनी बुजुर्गों से या सेना नायकों से अच्छे से अच्छा करने के लिए कहता है। इसी स्थिति को प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी भागवत के श्लोक नंबर 2 में की है और उन्होंने कहा है, दृष्टा तु पांडवानीकम व्यूढ़ाम
दुर्योधन तदा आचार्य उपसगम्य तेषां वचनं ब्रवीत। प्रभु श्री कृष्ण अपने मित्र अर्जुन से कहते हैं, दुर्योधन के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है और वह पांडवों के द्वारा निर्मित सैनिकों के व्यूहों की रचना देखकर दुर्योधन आचार्य के पास जाकर यह वचनों को कहता है।